हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके 2021 के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आपके कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर फंडामेंटल का एमसीक्यू देखेंगे। 50+ एमसीक्यू है और इन्हीं एमसीक्यू की तैयारी करके आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करता था? ए, ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज करता था। बी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करता था। सी, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करता था। या डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर होता था वो इस्तेमाल करता था ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता था वैक्यूम ट्यूब के बदले। प्रश्न संख्या 2, विच कंप्यूटर गिव्स द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर? वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों में जो बेस्ट चीजें होती हैं वो फैसिलिटी आपको देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी नंबर, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है आपका, विच कंप्यूटर सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स? वो कौन सा कंप्यूटर है जो सभी प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है? ए, हाइब्रिड। बी, एनालॉग। सी, जनरल पर्पस कंप्यूटर। या डी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो याद रखिए, वैरायटी ऑफ चीजों के लिए आपका जो है वो कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 4, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था उसके बारे में कहा गया कि कौन सा कथन सही होगा? वी आर बिल्ड आफ्टर 1970, 1970 के बाद बना। इंक्लूड माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर्स, इसमें माइक्रो कंप्यूटर भी शामिल था। वी आर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो प्रोसेसर, पहला कंप्यूटर था जो कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करता था। डी, ऑल ऑफ द अबव। उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 5, विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर? वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि अलग अलग साइज में और अलग अलग पावर के हिसाब से आपको मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। आप बोलेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका फ्रिज है या एसी है, उसमें भी कंप्यूटर का सर्किटरी लगा हुआ है जिसके चलते वो आपका जो डिवाइस है वो काम कर रहा है। तो इस तरह का तो होम अप्लायंसेस या इस तरह का बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपको बहुत सारा मिल जाता है। तो ये आपका जो है एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाएगा। प्रश्न संख्या 6, मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। मिनी कंप्यूटर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, दैट इज मिड रेंज सर्वर्स। प्रश्न संख्या 7, डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स, यानी कंप्यूटर के टर्म में डेटा किसे कहा जाता है? ए, फिगर। बी, रॉ फैक्ट्स। सी, बोथ ए एंड बी। या डी, नॉन ऑफ दी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी फिगर और रॉ फैक्ट, इसे हम लोग कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में डेटा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8, द लैंग्वेज प्रोसेसर आर। आपको बताना है इसमें से कौन जो है लैंग्वेज प्रोसेसर है? ए, कंपाइलर। बी, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। सी, बोथ ए एंड बी। या डी, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। प्रश्न संख्या 9, अ माइक्रो प्रोसेसर इज। माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में कहा जा रहा है। ए, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता, हाँ होता है। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती थी? ए, स्टोर्ड प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बी, वेयर बिल्ट इन 19th सेंचुरी। सी, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिले। डी, ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 11, विच इज हार्डवेयर? आपको बताना है इसमें से हार्डवेयर कौन है? ए, इंटीग्रेटेड सर्किट। बी, प्रोसीजर फॉर इनपुटिंग डेटा। सी, कंपाइलर। या डी, फॉरट्रैन। अब कंपाइलर, फोर्ट्रान, ये सारा कुछ तो जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है। तो हार्डवेयर जो होगा वो इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईसी भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था? यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। बी, वेयर द फर्स्ट टू बी यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली दफा थर्ड जनरेशन में ही इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया। सी, वेयर द फर्स्ट टू यूज बिल्ट इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस। इसका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल हुआ था। प्रश्न संख्या 13, हु रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन? वो कौन सा प्रोग्राम है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है और उसके चलते हार्डवेयर रन करता है? ए, हार्डवेयर। बी, सीपीयू। सी, सॉफ्टवेयर।
या डी नॉन ऑफ दिस। तो आप जान रहे हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 14, द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म इन कंप्यूटर बाय। पहला जो स्टेज होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है? सीपीयू, आउटपुट यूनिट या इनपुट यूनिट या नॉन ऑफ दीज? उत्तर होगा इनपुट यूनिट। आप जानते हैं ना, पहले आप इनपुट करते हैं, देन प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है, तो पहला इनपुट। प्रश्न संख्या 15, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इनमें से किसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है? ए जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ अबव। इसका सही उत्तर होगा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज का मतलब होता है आपकी जरूरत के अनुसार जो है सॉफ्टवेयर को बनाना। तो आपकी जरूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए उसे हम लोग टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16, स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइट्स। आपसे पूछ रहा है 1 KB बराबर कितना बाइट होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, दैट इज 1024। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। प्रश्न संख्या 17, आईक्यू ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? ए 1024, बी 365, सी 0, या डी 265। सही उत्तर होगा सी, कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। प्रश्न संख्या 18, द एलयू परफॉर्म विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन। एलयू कौन सा जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? ठीक है, तो ए है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो आपको तो आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन कह रहा है, अर्थमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल वर्ड नहीं बोल रहा, अर्थमेटिकल। तो अर्थमेटिकल का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग। हाँ, अगर आपसे ये पूछता है कि एलयू कौन सा परफॉर्म करता है, तब हाँ ऑल ऑफ दीज हो सकता था, लेकिन एलयू में अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। प्रश्न संख्या 19, कई बार एग्जाम पूछा है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सी सीपीयू को कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, हु रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट जो होता है वो किसे कहते हैं ना। तो टेंजिबल समझ में ना आ रहा हो तो फिजिकल वर्ड को पकड़िए, ठीक है, फिजिकल जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो हार्डवेयर होता है। प्रश्न संख्या 21, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट। सही उत्तर होगा बिट होता है। आप जानते हैं 0 और 1 को बिट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 22, 1 मेगाबाइट है ना, 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट होता है, या 1024 किलोबाइट होता है, या 2048 बाइट होता है, या नॉन ऑफ दिस होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, आपका 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। प्रश्न संख्या 23, हाउ मेनी बिट फॉर्म अ बाइट। यानी कितने बिट से मिलकर के एक बाइट बनता है? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक, और एग्जाम में पूछा भी है। इसका सही उत्तर होगा 8 बिट, यानी 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। प्रश्न संख्या 24, द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज। ठीक है, ये सभी बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में आया है आपका। आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, ए एल्गोल, बी बेसिक, सी स्नोबल, या डी लिस्प। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, दैट इज लिस्प। प्रश्न संख्या 25, द ऑप्टिकल डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल डिवाइस है? MICR, बारकोड रीडर, स्कैनर, या ऑल ऑफ द दिस? इसका होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। प्रश्न संख्या 26, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, और आपका कंपेरेटर। तो इसका यही उत्तर, सही उत्तर जो होगा वो होगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन में, तो उसके लिए असेंबलर होता है। प्रश्न संख्या 27, एनी टाइप ऑफ स्टोरेज है ना, एनी टाइप ऑफ स्टोरेज इज यूज फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप इन इट्स प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान है ना, मेमोरी प्रोसेस के दौरान जो डेटा स्टोर करके रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? प्रोसेस के दौरान, याद रखिएगा, CPU प्राइमरी स्टोरेज, सी इंटरमीडिएट स्टोरेज, या डी इंटरनल स्टोरेज। देखिए, इंटरमीडिएट स्टोरेज नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, और इंटरनल स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर में ऐसा वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राइमरी स्टोरेज, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? जिसका एग्जाम्पल रैम होता है। तो प्रोसेसिंग के दौरान जो है प्राइमरी स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। प्रश्न संख्या 28, फोर्ट्रान इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डज फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर होगा, दैट इज फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि ये 2 साल एग्जाम में आ चुका है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किससे कहते हैं हम लोग?
सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, सीपीयू। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ऑल ऑफ दिस करके सीपीयू के अंदर ही एलयू और पहला है ना ए और बी वो सी के अंदर ही आता है, इसलिए हम लोग सी कहेंगे सीपीयू। प्रश्न संख्या 30, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट इज। ये सब आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो कि बिजनेस के लिए क्लाइंट को डिलीवर किया गया, इसका जो उत्तर होगा वो होगा यूनिवैक। प्रश्न संख्या 31, मैग्नेटिक टेप, चाहे फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क, ये किसके एग्जाम्पल है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी एक्सिलरी मेमोरी, सी कैश मेमोरी या डी फ्लैश मेमोरी। ये एग्जाम्पल है किसका? ये सारे एग्जाम्पल है आपका सेकेंडरी स्टोरेज का। किसका? सेकेंडरी स्टोरेज का। लेकिन ऑप्शन में तो सेकेंडरी स्टोरेज तो है नहीं। लेकिन आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा एक्सिलरी मेमोरी। प्रश्न संख्या 32, कंप्यूटर लैंग्वेज इज और आर, आपको बताना है इसमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल ऑफ दिस। उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 33, सारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। निबल इज ग्रुप ऑफ, एक निबल बराबर कितने बीट्स होते हैं? इसका सही उत्तर होगा एक निबल बराबर 4 बीट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 34, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड, है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, बी लूप, सी डेटा या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका सी डेटा कहलाता है। प्रश्न संख्या 35, क्रे एक्स एम पी 14 सब जो है ये पीवाईक्यू का भी है ना। तो ये क्या है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? उत्तर होगा ये सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ए एमएस डॉस, बी यूनिक्स, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी नंबर, एमएस डॉस और यूनिक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न संख्या 37, लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने वाला, है ना। ये प्रश्न 2 बार आपका पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा असेंबलर। प्रश्न संख्या 38, ईपीरॉम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बी नंबर। आगे चलते हैं। 39, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक हो, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल, एक ही सेंटर वाला जो सर्कल होता है ना, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इस कंसेंट्रिक सर्कल को, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताना है इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? कीबोर्ड, है ना, या कीवर्ड गलती से लिखा कीबोर्ड, बी बारकोड रीडर, सी जॉयस्टिक या सी टच स्क्रीन। सही उत्तर होगा इसका जॉयस्टिक जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रश्न संख्या 41, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ई। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, इनपुट डेटा होता है, मीनिंगफुल डेटा होता है, नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा सी नंबर, यानी मीनिंगफुल डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन आपको कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा, सी फॉर सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल। पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 44, मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट? मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम में, मीटर में, बाइट्स में या नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी बाइट्स में। प्रश्न संख्या 45, चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है इसमें से कौन जो है जो सबसे अलग है? ए स्पीड, बी एक्यूरेसी, सी IQ0 या डी वर्सैटिलिटी। देखिए, यहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी और जो डी नंबर है ये कंप्यूटर का जो है आपका एडवांटेजेस है। ठीक है, या अच्छा एडवांटेज है, और IQ जो है वो डिसएडवांटेज है। तो ये सी नंबर है जो हट करके है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है, बाकी तीनों एडवांटेजेस हैं। बायोस किसका एग्जाम्पल है? प्रश्न संख्या 46, इंग्लिश प्रोग्राम का, प्री रिटन प्रोग्राम का, लाइववेयर का, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी प्री रिटन प्रोग्राम का एग्जाम्पल है बायोस। प्रश्न संख्या 47, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड, कंप्यूटर का जो शुरुआत हुआ था वो एक कंप्यूटिंग मशीन से हुआ था, वो कंप्यूटिंग मशीन क्या था? सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर एबेकस। प्रश्न संख्या 48, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज ब्लैंक फॉर इंटरनल ऑपरेशन, जो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल करता था? तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम IC भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 49, एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ,
एनालॉग कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या लेता है? डिजिट लेता है क्या, 0 और 1, या बी वोल्ट एम्पियर सेल्सियस, या सी इलेक्ट्रॉन, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो है फिजिकल क्वांटिटी को लेता है एज अ इनपुट। प्रश्न संख्या 50, ठीक है, सभी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। क्या है पीडीपी 11 वैक्स 7500 मैग्मम? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। प्रश्न संख्या 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपको बताना है इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी लैंग्वेज प्रोसेसर, या सी वर्ड प्रोसेसिंग, या डी नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ए और बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर फंडामेंटल का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट व्हाट लैंग्वेज? ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है वो किस लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करता है ना? इसका सही उत्तर होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है आपका इंटरप्रेटर। तो ये 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से। अगली वीडियो में हम लोग अगले और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।